हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। मीन्स टुडे वी विल लर्न अबाउट अ ग्लोबल फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट। कौन सा ग्लोबल फैक्टर है जिसके बारे में आज हम जानेंगे क्रूड ऑयल, मीन्स कच्चे तेल के बारे में जानेंगे। कच्चे तेल के दाम के फ्लक्चुएशन का असर हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, मींस व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। बट क्रूड ऑयल का इंपैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट पे जानने से पहले हमें थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल के बारे में भी जानना जरूरी है। सो मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दूंगा अबाउट क्रूड ऑयल की व्हाट इज क्रूड ऑयल और कौन से सेक्टर्स में इसका यूज होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्रूड ऑयल, व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स, मीन्स ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है जिसको हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। मीन्स क्रूड ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ एंड इट इज देन रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इनटू वेरियस अदर फ्यूल्स। मीन्स उसको फिर हम डिफरेंट फ्यूल्स में प्रोसेस करते हैं या रिफाइन करते हैं, लाइक गैसोलीन, जेट फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल एंड वेरियस अदर ऑयल्स। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को हम नेचुरली अर्थ से निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स में। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स फ्रॉम क्रूड ऑयल बनते हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज जो आफ्टर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स बनते हैं उनका हम वेरियस सेक्टर्स में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इस फ्यूल का जो क्रूड ऑयल से बनता है। लाइक कौन से सेक्टर्स में यूज होता है ये? लाइक ट्रांसपोर्टेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्रूड ऑयल इज पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। सो ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्रूड ऑयल इज इन ट्रांसपोर्टेशन विच अफेक्ट एवरी अदर बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, सो क्रूड ऑयल को हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज करते हैं, केमिकल सेक्टर में यूज करते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी क्रूड ऑयल का यूज होता है एंड वेरियस अदर कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्रूड ऑयल इज इन पेंट इंडस्ट्री। मींस पेंट इंडस्ट्री में भी क्रूड ऑयल का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सो जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, उसमें क्रूड ऑयल का बहुत ही गहरा इस्तेमाल होता है, इसलिए क्रूड ऑयल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है। सो हमें क्रूड ऑयल का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के साथ साथ इकोनॉमी में भी समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हम डिफरेंट सेक्टर्स में तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन का होता है। मींस अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे और ये समझेंगे तो क्रूड ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। सो इसलिए क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस एंड ऑल्सो टू वर्क इन स्टॉक मार्केट। मींस स्टॉक मार्केट के बाहर भी क्रूड ऑयल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और स्टॉक मार्केट से तो इसका बहुत ही गहरा संबंध है ही है। सो अब हम ये समझ गए कि व्हाट इज क्रूड ऑयल। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज क्रूड ऑयल। एक आउटलाइन, एक मोटा आपको समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल क्या होता है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि क्रूड ऑयल क्या होता है और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इसका यूज होता है। सो अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। मतलब क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे असर डालता है, क्या असर डालता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज द क्रूड ऑयल इंपैक्ट आवर इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अगर मैं बिल्कुल इजी शब्दों में या साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस का हमारे स्टॉक मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट से एक इनवर्स रिलेशन होता है। मींस अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही हैं तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। मींस हमारा देश अपने तेल की आवश्यकता पूरी की पूरी दूसरी कंट्रियों से तेल इंपोर्ट करके उसको पूरी करता है। मींस हम तेल के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। मींस हमें अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लगभग तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो तेल हमारे लिए, कच्चा तेल हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन जाती है। इसलिए अगर तेल की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही हैं तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल। मतलब सेम अमाउंट ऑफ कच्चे ऑयल के लिए हमें
ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। सो इससे हमारी करेंसी भी कमज़ोर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा, करेंसी कमज़ोर होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मीन्स जितना सामान हम अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है और जितना सामान हम अपने कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। मतलब अगर जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका टोटल वैल्यू ज़्यादा है और जो सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका टोटल वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से कम है तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। मीन्स द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स इंपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एक्सपोर्टेड, अगर इन दोनों में डिफरेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। मीन्स इंपोर्ट करने वाले की वैल्यू ज़्यादा है, एक्सपोर्ट करने वाले की वैल्यू कम है, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ तेल के लिए ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बड़ा होगा, हमारा रुपया कमज़ोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, तो इससे महंगाई बढ़ेगी और एक निगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल एज स्टॉक मार्केट पे भी ये डालेगी। सो आई होप कि इससे आप ये समझ गए कि इंपोर्ट ऑयल का प्राइसिंग अगर कॉन्टिन्यूसली अप जा रहा है तो वो हमारी इकोनॉमी के साथ साथ स्टॉक मार्केट पे भी एक निगेटिव असर डालता है। क्यों डालता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर होता है कि वो क्यों ऐसा असर डालता है, क्योंकि हमारे पास हमारे सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, सारी तरीके की इनपुट कॉस्ट जो भी ऑयल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं लाइक पेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, वेरियस अदर इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से ऑयल पे आधारित होती हैं कि उनकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग जो है वो ऑयल डिपेंडेंट होती है, तो उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। जब ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ ऑयल तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और भी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो ये होता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, मींस जो बाहर के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने उन्होंने जो स्टॉक्स ले रखे हैं, जो भी ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स या ऑयल इंडस्ट्रीज में से जो भी जिस कंपनी के स्टॉक्स उनके पास रहते हैं वो उसको सेल कर देते हैं टू बुक प्रॉफिट्स। मींस कि वो इस डर से उसको सेल कर देते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस हाई जा रहा है, हमें इन स्टॉक्स में या इन कंपनीज में नुकसान हो सकता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में से ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज को निकाल देते हैं, तो इससे भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। मींस अगर सेलिंग बढ़ती है स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट के नीचे जाने के चांस होते हैं। तो जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हाई सेलिंग करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, अपने ऑयल डिपेंडेंट कंपनीज के शेयर्स को बेच देते हैं तो उससे एक सेलिंग आती है, सेलिंग से हमारे स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ता है और वो नीचे जाता है। मींस क्रूड ऑयल की प्राइसिंग से एफपीआईज भी अपने शेयर्स को बेच देते हैं, तो इससे भी ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट पे एक निगेटिव असर पड़ता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में इसका यूज होता है और वो कैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को असर डालता है। मींस हाउ डज क्रूड ऑयल इंपैक्ट आवर इंडियन स्टॉक मार्केट। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे क्रूड ऑयल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट डालता है। जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसिंग ऊपर जाती है, मींस व्हेन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेस इन द ओवरऑल मार्केट, ठीक है, तो वो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। मींस हमें ज्यादा पैसा अपने देश के बाहर भेजना पड़ता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब सेम कच्चे तेल के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, वो बढ़ जाती है। और इसी से रिलेटेड हमारा रुपया भी कमजोर होता है। अगर हम डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है, तो रुपया भी कमजोर होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है साथ ही साथ। जैसे मैंने आपको सारा समझाया कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपने ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, तो उसके द्वारा भी स्टॉक मार्केट पे एक प्रेशर आता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है। मींस क्रूड ऑयल का रिश्ता हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। सो जब भी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें, डेली आपको जो चेक करना है वो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग को चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक अच्छा इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का डिसीजन ऑन द पर्टिकुलर डे में भी लेने के लिए। सो अब मैं आपको ये भी साथ ही साथ बता दूं कि
क्रूड ऑयल को चेक करने के लिए कौन सा इंडेक्स हमें क्या चेक करना पड़ता है, कहाँ पे हम क्रूड ऑयल की प्राइसिंग चेक करते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड एक ऐसा इंडेक्स है जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल की प्राइसिंग के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। तो आप हमेशा अगर क्रूड ऑयल की प्राइसिंग आपको चेक करनी है, ब्रेंट क्रूड की प्राइसिंग चेक करेंगे कि कितने डॉलर प्रति बैरल उसका रेट चल रहा है, मींस हाउ मेनी डॉलर्स पर बैरल रेट चल रहा है ब्रेंट क्रूड का। तो ब्रेंट क्रूड एक ऐसा इंडेक्स है जिसको आप रेगुलरली चेक करेंगे क्रूड ऑयल की प्राइसिंग जानने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए कि व्हाट इज क्रूड ऑयल, व्हाट्स द इंपैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, और हम कहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसिंग को चेक करते हैं। तो अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि ये अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन आप ले सकें। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। आप जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स को भी कंसीडर करके अपना डिसीजन लेते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी या इन्वेस्टिंग करते हैं तो क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। अगर क्रूड ऑयल को आप रेगुलरली ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकल गया या ऑन द हायर साइड है, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपके स्टॉक मार्केट पे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया जो भी मैंने आज आपको समझाया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो एक दो बार और मेरी वीडियोस को देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अपनी कमिंग वीडियोज में मैं और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट आपके लिए लेके आऊंगा। अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।